हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों एक बार फिर से आ चुके हैं शारदा मैम के गार्डन में फरीदाबाद। और देखिए एंट्री कर रहे हैं। आज चलेंगे मैम पहले इंडोर गार्डन देखने के लिए, उसके बाद हम दिखाएंगे आपका आउटडोर गार्डन जहाँ पे बहुत ही अच्छी फुलवारी है। तो जो लोग मैम को नहीं जानते उनको बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे पहला ट्रे गार्डन वीडियो जो डला था वो मैम का डला था, और इनके गार्डन का वो वीडियो आज लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, ना केवल यूट्यूब पे, साथ ही साथ फेसबुक पे। और अभी हम आ चुके हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे इनके सेमी शेड प्लांट्स हैं, और किसी समय पे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर ट्रैवलर्स पाम भी हुआ करता था। तो मैम कहाँ चला गया वो? वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ओवरहाइट हो गई थी तो उसकी। ओवरहेड हो गई थी, तो ओके। उस वजह से उसको कर दिया। लेकिन अभी भी काफ़ी सुंदर एरिया है। हम देख रहे हैं बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने मैम की वीडियो देखी है, आप मैम की जर्नी जानना चाहते हैं, इनकी बागवानी की शुरुआत कैसे हुई थी, तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देखिएगा, लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें इनकी पूरी की पूरी कहानी आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलने वाली है। मैम ने डिटेल में अपने बारे में उसमें बताया। तो आज मैम से हम जानेंगे कि वो किस तरह से बागवानी कर रही हैं और पिछले इंटरव्यू से अभी तक क्या क्या चेंजेस उनके गार्डन में हो चुके हैं। तो मैम प्लीज़ अपने इस एरिया के बारे में बताइए, पहले से अभी तक क्या क्या चेंजेस आपने कर लिए, कौन से नए पौधे लेकर आए हो, और क्या क्या आगे प्लानिंग है? प्लांट्स तो मेरे सारे अब नहीं हैं। ये देखो, इस बार मेरे ये अच्छे हो गए हैं। और ये मैंने नया बनाया, पिछले साल बनाया था। और ये देखो केज। केज। तो लास्ट टाइम मैम से बात चल रही थी, मैम ने बताया था कि हम केज भी ट्राई करेंगे। तो फाइनली देखिए 1 साल में जो रिजल्ट है आपके सामने है। ये मर्ज हो गए हैं पूरी तरह? मर्ज हो गए, ये देखो। बहुत ही सुंदर। हाँ, ये देखिए, ये हो गया। इस तरह की फाइकस हम दोस्तों अक्सर नर्सरीज में देखते हैं, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। लेकिन आप देखिए आपके सामने एग्जांपल है कि अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं और 1 साल के बाद ही आपको इस तरह का रिजल्ट मिल जाता है, और अगले 2-3 साल में ये सब के सब जो आप देख पा रहे हैं टहनियाँ बहुत ही मोटी हो जाएंगी। और फिर जैसे हम लेकर आते हैं नर्सरी से, जब वैसे लेके result आई मिलेगा। तो मैं छोटे ही प्लांट्स थे जी। 5-6 प्लांट्स जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब 1-1 फीट के होंगे उस हाँ, टाइम पे? 1-1 फीट के ही थे ये। ओके, वाओ। तो 1 तो साल अभी के। तो 2 फीट से ज़्यादा हाइट हो गई है दोस्तों। और देखिए कितनी अच्छी प्रूनिंग कर रखी है। तो फाइकस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जब ग्रोथ होती है आप प्रूनिंग करते रहते हैं तो आपको प्रॉपर शेप भी नज़र आती है, जैसे कि अभी नज़र आ रही है। और एक सुंदर केस बन चुका है। और घर पे ऐसा कुछ अगर आप तैयार कर लें तो उसके कहने ही क्या, बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम ये देख भी रहे हैं मेरे देखो कितने। जी, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बहुत बढ़िया। तो साथ ही साथ मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को इस वीडियो में भी नॉलेज मिले। आपकी जो सॉइल मिक्स है सेमी शेड प्लांट्स के लिए, वो किस तरह का रहता है, उसका रेशियो क्या रहता है, क्या क्या डालते हैं? मेरी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। नॉर्मली जो होती है जैसे देसी खाद हुई, और वो मिट्टी, और ऐसे बहुत ज़्यादा मैं हाई-फाई जो वो नहीं डालती। नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स नहीं करते मैं। मिट्टी और खाद, 2 चीज़ों का मिश्रण है। बस खाद मेरी देसी होती है, क्योंकि हमारे फार्म हाउस में हमारी खुद की खाद बनी हुई होती है गाय के गोबर की। वाह। तो मैं वो ही मंगाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ। उसके बाद वो पानी में जो अपने वेजिटेबल्स वाला बनाते हैं वो बनाते हैं, जो पानी देना होता है वो दे देते हैं। बायो एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं, उसे आप डालते रहते हैं? बस वो डालते रहते हूँ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बायो एंजाइम्स के बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैम जो आपने जैसे कंपोस्ट बताई है, मिट्टी और कंपोस्ट आप 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी गोबर की खाद ही मानी जाती है। उसमें अब जैसे सरसों होएगी खेतों में तो नीम खली मिल जाएगी मुझे। वाह। तो नीम खली डाल देती हूँ। और हाँ, नीम खली डालती हूँ, और बस गोबर की खाद होती है और मिट्टी नीम होती खली है। का बेनिफिट ये भी है कि फंगस नहीं लगता हाँ, है फिर। फंगस नहीं लगती। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे ना कि आपने प्लांट लगाया, वो 6 महीने तक अच्छा चल रहा था, अचानक ख़राब होने लग गया। तो दोस्तों कई बार हमारे प्लांट फंगस की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, जिसके लिए आप मार्केट में मिलने वाले फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने नीम खली का यूज़ किया, उस तरह भी आप कर बस सकते वो हो। उसमें फंगीसाइड के लिए सिर्फ नीम खली यूज़ करते जी, हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये हर तरह के पौधों में इम्प्लीमेंट करने पे आपको रिजल्ट बेस्ट मिलने वाले हैं। मैम हम फंगस की पहचान कैसे करते हैं अपने पौधों में कि इन पौधों में फंगस लगने लगा है? क्या क्या लक्षण है, क्या दिखाई देता है हमें? हाँ, ऊपर से पता चल जाता है। जैसे अब आपके ये निकलने, ये जो है ना, ये स्टेम्स नहीं निकल रही, शक्ल भी बिगड़ जाएगी। तो मैं ऐसे फिर हम नीचे से देखते हैं कि मतलब पहले अपनी सूरत दिखा देता है हाँ, पौधा, दिखा देता है थोड़ा सा। चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर, आप देखो क्या है। ऐसे रोज जैसे देखूं तो फिर माली आता है, उसको बोलती हूँ कि आज ये अपनी शक्ल बिगाड़ रखी है इसने। फिर हम खोद वोद के देखते हैं। जी।
तो उसके बाद फिर पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे दोस्तों लीव से पता चल जाता है, लीव्स आप देखोगे तो उनकी नॉलेज मिलती है। तो ज़्यादातर दोस्तों हमें पौधों में जो परेशानी मिलती है या तो पानी की मिलेगी या फंगस की मिलेगी। तो आपको पानी पे कंट्रोल रखना है बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं डालना है, और साथ ही में अपने फंगस को चेक करते रहें, जो कि किसी किसी पौधे पे अटैक ज़्यादा होता है। हाँ, मुझे लगता है कि जो हम प्लांट्स लवर है ना, पौधे जो जलाते हैं तो हम ज़्यादा पानी की वजह से जला देते हैं, पानी कम की वजह से नहीं जलाते। अगर मेरे भी कभी हुआ है हाँ, तो होता है कि पानी की ठीक है भाई, धोया ज़्यादा गिर गया। मेरे अगर कोई भी पौधा कभी जला है तो कोई बीमारी ऐसे कुछ नहीं हुआ, बस यही हो गया कि हाँ पानी ज़्यादा हो गया इसको। तो पानी का बहुत महत्व पानी है। का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा भी ना हो, कम होगा तो एक बार को चल जाता है। हाँ, चल जाता है वो कम से, तो वो शक्ल से बता देगा। ऐसे अपनी गर्दन गिराएगा, शक्ल से बता देगा, पत्तियां डल हो जाएंगी। हाँ, पत्तियां डल हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। ज्यादा पानी डालेंगे तो अम्बू बिल्कुल ही नीचे से जब गल जाएगा तभी पता चलेगा कि वो प्लांट ही खत्म हो जाता है फिर। और ऐसा दोस्तों अक्सर आपने जेड प्लांट के साथ देखा होगा। जेड प्लांट क्योंकि एक सकुलेंट वैरायटी है, पानी ऑलरेडी इसके अंदर होता है, कम डालते हैं या फिर भूल भी जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन आपने ज़्यादा डाल दिया तो नीचे से गल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये नीचे से गल रहा है, ऊपर से ग्रीन होएगा। और ये इशू रहते हैं और सभी सकुलेंट्स में ये इशू होता है। तो सकुलेंट्स के केस में जब भी आप सकुलेंट ग्रो करते हैं तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है। स्पेशल अलग से मिक्स तो बनते ही हैं, लेकिन जेड के लिए इतना मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्मल सॉइल मिक्स में भी आप इसे लगा सकते हो, अच्छी ग्रोथ करता है। और मैम ने भी नॉर्मल में ही लगाया हुआ है। नहीं, मैं तो हर प्लांट, मैं सिर्फ ट्रे गार्डनिंग के लिए कोकोपीट का यूज़ करती हूँ जी, कोकोपीट और परलाइट का जी। और दोस्तों जैसे कि ट्रे गार्डन की बात हो रही है तो हमने जब मैम का पहला वीडियो शूट किया था उसमें लगभग 100 ट्रे गार्डन दिखाए थे। उसकी झलकियाँ आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी जो पहला वीडियो शूट हो रहा है वो इनके सेमी शेड प्लांट्स का हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे आगे और फ्रंट गार्डन में सारे ट्रे गार्डन्स हैं, उनकी भी चर्चा होगी। तो अगर आप ट्रे गार्डनिंग करना चाहते हैं, अपने घर में सुंदर सुंदर ट्रे गार्डन्स रखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी पूरी नॉलेज आपको मिलने वाली है। मैम लास्ट टाइम से जो चेंजेस हैं वो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सिटिंग एरिया अब रेडी हो गया है। तो ट्रैवल फार्म हट गया है, लेकिन हमें उसकी कमी निकल रही है। उसकी कमी इसलिए निकल रही, मैंने देखा ना फिर कि चलो ठीक है कुछ चेंज करूँ मैं इसका। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कोई मेरे गेस्ट आता है उसको सबको खलती है जी जी, पर मेरे को लगता है कि थोड़ा ये आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया है तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि पुराने जो टायर्स हैं उसका बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी अच्छी सेटिंग्स बन चुकी हैं, टेबल भी है। और इस तरह की चीज़ें हमारे गार्डन में अगर होती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं और बहुत सारे कलर्स भी ऐड कर रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप दोस्तों चाहें तो ऐसा कुछ क्रिएट करवा सकते हैं और आप इसकी ट्रे गार्डन की स्टोरी में स्पेशल बता दूं। एक वो गाना ट्रेंडिंग चल रहा था, जैसे आजकल देखने लग गए, मैं भी थोड़ी रील देखने लग गई। तो वो जोड़ के किनारे बैठी, तो अब मैं कहाँ जोड़ के किनारे जाऊं। मैंने कहा मुझे ये गाना लगाना है, सिर्फ ये मैंने गाने के पीछे फिर ये जोड़ बनाया, ये पूरा गांव का लुक दिया, फिर इसको जोड़ के किनारे दिखाया। बहुत बढ़िया। और ये सिर्फ उस गाने के लिए मैंने पूरा वो सीन क्रिएट किया। मतलब जो ट्रेंडिंग रील चल रही थी, जो सॉन्ग चल रहा था, उसके लिए फिर स्पेशल तैयार किया, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। बात करेंगे मैम प्लांट्स की तो साल्विया के साथ साथ पिटूनिया भी आपने लगाया। और ये कौन सा है? ये तो मैंने ऐसे जो जोड़ के होते हैं ऐसे ही, सिर्फ जो ग्रास होते हैं नॉर्मल जो होती है वो लगाई पहले। तो फिर अब इसको कलरफुल देने के लिए मैं सीजनल डाल देती हूँ। जैसे अब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं इसमें बाकी जो अब सीजन के डाल दूंगी, ये परमानेंट है। हाँ, प्लांट चेंज कर दूंगी मैं। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सीजनल प्लांट से हमने ट्रे गार्डन तो तैयार कर दिया, लेकिन समर्स में क्या करें? तो आप मैम की तरह चेंजेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम। ये आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है पानी के लिए? अच्छा, ये बॉल्स आती है ना। हाँ। तो ये पानी में जो बड़ी हो जाती है बॉल्स वो डाली हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, ब्यूटीफुल, सब बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से दोस्तों आप भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके आसपास देखिए और भी मैम ने प्लांट्स रखे हैं, सबके सब सीजनल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। आप दिल्ली में थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगा है मैम, है ना? तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं अपने गार्डन में उसकी वजह से? मेरे एक एकदम फूल खत्म हो गए, देखो सारे कितने सुंदर थे ये जब तक हुए। ये मैंने जब तक तैयार करे 1 वीक में ही खत्म हो गए गर्मी से। बताइए, ये देखो। तो ये दोस्तों जो चेंजेस कब हम दिसंबर में लगाने लगे थे, हमने कितने लगाए, शायद 500 फूलों के पौधे लगाए थे। अच्छा। और नीचे उतार के लाए, जब तक सारे 2 ही दिन चले हैं। मतलब सिर्फ हम 1 महीना 1.5 महीना एंजॉय कर पाए। हाँ बस। तो ये 1 महीना चले जी। तो दोस्तों ये चैलेंजेस आते हैं। हाँ, ये पता नहीं मेरे से गलती हो गई या
नहीं, मौसम किससे भी हुई, गर्म है, मौसम से भी चेंज हो हुई रहा है। या हम ये देख रहे हैं अभी बहुत सारे फ्लावर शोज वगैरह भी हो रहे हैं, तो बहुत ठीक टाइम है। मैं तो मानता हूँ लेट ही हुआ है, लेकिन फिर भी और जल्दी होता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी अच्छे फ्लावर शोज देखने के लिए मिले। मैम ये जो वॉल है, लास्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पे बहुत सारे टायर से अभी कुछ कम हो गई है उनकी। हाँ, वो मैंने चेंज कर दिया थोड़ा। अब मेरे को इसकी रिनोवेशन करानी थी, इसलिए मैंने टायर वायर उतारे सारे, चेंज करा। थोड़ा और चेंज करूंगी नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे तो थोड़ा इसको और अच्छा बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तब तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुराने जो टायर्स हैं उसको भी यूज़ कर लिया, तो डेकोरेशन में यूज़ हो गया है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं तरह तरह के प्लांट्स को आप वहाँ से नीचे हैंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने टाइल्स का यूज़ करके, एंगल्स का यूज़ करके डेकोरेशन कर रखी है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। नीचे हम देख पा रहे हैं प्लांट्स को सिमेट्री में लगाने के लिए स्टैंड्स का यूज़ हुआ है। यहाँ ट्रिपल लेयर स्टैंड है, बाकी आप साइड में भी स्टैंड देख पा रहे हैं। प्लांट को किस तरह रखना चाहिए उसके बारे में हम मैम से जानेंगे। मैम आप बताइए किस तरह से आपने अरेंज किया, कैसे ब्यूटीफाई करते हैं इस एरिया को? प्लांट्स मेरे को ऐसे लगता है कि प्लांट्स तो सबके पास ही होते होंगे, बस उनको आगे पीछे रखने में ही उनकी ब्यूटी बनती है। जी, मतलब विजिबल होने चाहिए, विजिबल होना चाहिए। जैसे अभी ये इतना बड़ा प्लांट था तो मैंने चाहे मेरे पास नहीं थे तो भी इसको सिंगल करने की कोशिश करी है कि ये पूरा दिखे। फिर भी थोड़ी सी हम लोगों के पास जगह कम ही होती है, ये देखो। और ये सेंटर में होता तो और ही ज्यादा अच्छा होता जी इसकी ब्यूटी। और नीचे हम देख पा रहे हैं क्योंकि नीचे का स्पेस था वो खाली ना लगे तो वहाँ पे भी प्लांट्स रखे हैं आपने। ये रखे, यहाँ पे भी फिर मैंने ये इकट्ठे लगाए 2-3। आप देखिए हाइट का पूरा अंदाजा लेके उन सभी प्लांट्स को रखा है। डिफिन बेचिया है, फिलेडेंड्रॉन लगा हुआ है दोनों तरफ। और नीचे हम फिर अगेन देख पा रहे हैं कुछ सीजनल पॉट्स रख दिए हैं जिसकी वजह से स्टैंड्स हमें नज़र नहीं आते और सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो नज़र आते हैं। तो इस तरह सिमेट्री में आप अपने गार्डन को अरेंज कर सकते हैं। हाँ, इधर मैंने मनी प्लांट अपने सारे इकट्ठे लगा दिए। वाओ। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा मैम, साइज़ जो लीफ का है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कितना चेंज है। मेरी हथेली आप देख पा रहे हैं तो इसके लगभग 7 से 8 गुना बड़ी लीव्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हाइट कितनी अच्छी है, लगभग 6 फीट का प्लांट होगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है। कितना पुराना है मैम ये प्लांट? ये 1 साल का हो गया, साल भर का। फैब में ही लगाते हैं। वाह। अभी चेंज करेंगे, नेक्स्ट और तैयार करेंगे। अभी तो ये चल रहे हैं नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया। अब ये इतनी बड़ी लीव्स आपको कैसे मिली? नहीं, इसी को ले लेंगे ना। अब जैसे ये ऊपर चली गई उससे तो अब यहाँ से ले लेंगे इसको। अच्छा, कटिंग कर दोगे? हाँ, कटिंग कर देंगे। ओके, फिर कहीं और लगा दोगे? हाँ, इसको लगा देंगे। और ये साइज जो बड़ी लीव्स हैं, काफी सारे लोग पूछते हैं इसके बारे में, ये कैसे होता है? ये बस ऐसे 2 ही टहनियाँ चलाओ, जैसे बीच में जो एक्स्ट्रा निकलती है उनको काट दो। जैसे अभी इसमें ये देखो छोटा हो गया। अब ये हमें इसकी प्रूनिंग करनी है, इसलिए हमने इसको छोड़ रखा है कि इसमें से और बनाएंगे। नहीं तो 2 ही चली है। ये देखो, एक ये है और एक ये है, 2 टहनियाँ चलाई हमने। चलिए, बहुत ही अच्छी हर उसमें इसमें भी देखो जी, ये देखो नीचे से पूरी 2 ही टहनियाँ चली है। ये देखिए दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको भी पत्तियों का साइज़ बड़ा मिलेगा और जैसे ही पत्तियाँ ऊपर आती हैं साइज़ उसका बढ़ जाता है और देखने में दूर से बहुत सुंदर लगता है। पूरी वॉल तैयार हो गई है इसकी, बहुत ही बढ़िया। इस तरफ भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रखे हैं मैम ने। और क्योंकि कटिंग से इजीली लग जाता है तो आप सभी इसे ट्राई कर सकते हैं। अभी इसको पूरे को लगा देंगे ना जी, तब। बहुत बढ़िया। तो इसकी मैम कटिंग लगाने का क्या तरीका है? नॉर्मल काटने, मिट्टी में लगा दें या नॉर्मल कुछ? काट के थोड़ा पॉट थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। बस ये कोई सॉल्यूशन वगैरह यूज करना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं करते। कटिंग लगाई मिट्टी में, नॉर्मल कटिंग लगा देते हैं। ये जो प्लांट है मैम, इसमें क्या चेंजेस किए हैं आपने? ये इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी। ये एरिका प्लांट ही था बहुत सारा, तो इसमें बोनसाई बनाया था मैंने इसका। अच्छा। नीचे से ये इतने सारे ये हो गए थे। ये चल रहा है ना अभी भी? हाँ, अभी ये चल रहा है, बस प्रूनिंग करी है। हार्ड प्रूनिंग की है आपने? प्रूनिंग करी है। थोड़ा बड़ा हो गया था तो नीचे दिख नहीं रहा था। नाइस। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे सीजनल मैम ने लगा रखे हैं। तो फ्लावरिंग दोस्तों यहाँ पे भले ही कम नज़र आ रही हो, आप अगली वीडियो में देखिएगा, भरपूर आपको नज़र आएगी क्योंकि आगे फ्रंट में बहुत सारे मैम ने सीजनल प्लांट्स लगा रखे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। ड्रेसिना देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पर है। पॉट कलर देखो कितना सुंदर जी। और मैं पॉट में देख पा रहा हूँ आपने मैक्सिमम यहाँ पे सीमेंट के पॉट यूज़ करे हुए हैं। बीच में एक टेराकोटा पॉट भी है, लेकिन टेराकोटा और सीमेंट ही करती हूँ मैं मोस्टली, तो टेराकोटा ही करती हूँ जी। और उसके बाद कोई है ऐसे तो बाकी नहीं लेके, उनमें नहीं चलते प्लांट। वो इसमें प्लांट की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ती है इसमें, ज़्यादा चलते हैं प्लांट्स। और पॉट की भी लाइफ ज़्यादा होती है, आप कई बार रिपोर्ट कर सकते हो।
बहुत बढ़िया। तो मैम आप अपने सेमी शेड प्लांट को हर साल रिपोर्ट करते हो या फिर गैप रखते हैं काफ़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी ये वाले हैं, इनको नहीं करा मैंने कि अभी ठीक चल रहे हैं मेरे, तो इनको नहीं करा। ऐसे बस इनके आप प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग करते हो? ये देखो अभी इसको मैंने ऐसे कर दिया, नीचे से नहीं करा। ये देखो कितनी अच्छी नीचे से वो हो गई। ऐसे यहाँ से काट दिया ताकि ये भर गया। ओके, नीचे से छेड़ा नहीं इसको। तो प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इन्होंने किए हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसे ब्यूटी अब ज्यादा निकल गया ना इसमें से, देखो प्रूनिंग कर दी तो ये भरा भरा सा लग गया। राइट, बहुत इसकी भी प्रूनिंग कर दी नीचे से, ये कैसे भर गया। ये थोड़े यहाँ पे ऐसे होता है ना गर्मियों में कि इन्हीं से ब्यूटी बनती है, जो बहुत गर्मी होती है, इन्हीं को देख के सुकून मिलता है। इन्हीं साथ यही देते हैं गर्मियों में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये जो एरिया है आपका, ये वैसे भी मुझे लगता है कूल रहता था, है? हाँ, बहुत बढ़िया। सनराइज होता है यहाँ पे, इस वॉल पे, तो सनराइज से इतना ज़्यादा नहीं होता प्लांट्स को नुकसान। और फिर उसके बाद अच्छा आपने सनलाइट के अकॉर्डिंग ही इनकी अरेंजमेंट की हुई है जी। इस तरफ भी देखिए दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर स्टैंड। ये मैंने चिड़िया के पाने के लिए बनाया। इधर से इस पेड़ की वजह से बहुत आती है चिड़िया, तब फिर साथ में ये टांग दिए पाने के लिए। कई सारे प्लांट्स हैं जो हैंग कर रखे हैं, और यहाँ पे भी हमें सारा का सारा अरेंजमेंट सेमी शेड प्लांट्स का ही देखने के लिए मिलेगा। ये सब ये पानी रखने के लिए ही बनाया मैंने। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप अपने गार्डन में बर्ड्स के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मेरे पीछे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक स्टैंड है, और यहाँ पे भी आपको मल्टीपल प्लांट्स देखने के लिए मिल पाएंगे। बीच में यहाँ पे ये कौन सी वाइन है? टर्टल वाइन है मैम? हाँ, ये टर्टल वाइन है। और ये देखो मेरी तो ये डोरमेंसी में नहीं गई। अच्छा, थोड़ी सी गई है, थोड़ी सी ये यहाँ से चली है। मुझे लगता है अरिका पाम ने बचा लिया इसे। हाँ, पता नहीं, पाला नहीं पड़ा इससे, नहीं तो ज्यादातर की लोगों की तो सूख जाती है बिल्कुल। मैं भी, ये बस थोड़ी बहुत ही गई है, ये इतनी सी। और ऐसा मैंने कुछ इसका किया नहीं है कोई बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो क्रिएशन है आपकी, ये बहुत अलग है। इसको छेड़ा भी नहीं, मेरे को लगा अब तो सर्दियों में तो ये जलेगी, छोड़ो इसको, क्या करना है। नहीं तो ऐसा भी है कि इसको लोग जनरली हैंगिंग में लगाते हैं, लेकिन आपने इसको पूरा कवर किया है। ये जो ग्रोथ है मैम सारी, ये कितने समय में हुई है? ये कितना जुलाई अगस्त में लगाया था। अच्छा। वो पोर्चुलेका खत्म हो जाता है ना, पोर्चुलेका था इसमें पूरे से, फिर ये केस खाली खाली लग रहा था। अच्छा, तो मैंने ये लगा दिया बहुत ही बढ़िया। पोर्चुलेका के बाद अब इसमें उसकी बहुत अच्छी बन जाती है पोर्चुलेका के पूरे स्टैंड। मल्टीपल दोस्तों इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, और हर कटिंग बहुत अच्छी चलती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे कई सारे प्लांट्स का अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कि बहुत नर्सरी है मेरी, ये छोटी सी मिनी नर्सरी बनाई है। मिनी नर्सरी है, क्योंकि ये सैक्युलेंट्स हमें चाहिए होते हैं ट्रे के लिए, तो फिर एक्स्ट्रा जो होते हैं मतलब ट्रे गार्डन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो खुद ही तैयार कर लेते हो आप। बहुत ही बढ़िया। और इसके लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं मैम, यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेमी शेड प्लांट्स आपने लगा रखे हैं। उनकी भी हम बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों आउटडोर में तो आपने देखा ही, यहाँ पे सनलाइट कम आती है, उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे इंडोर में भी प्लांट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैम से बातें करेंगे। मैम, सबसे पहले तो कोई भी प्लांट प्रॉपर इंडोर नहीं होता है ना? हाँ, ये मैं सबको बोलती हूँ, कोई भी मेरे से मांगते हैं सब, जैसे मेरे से गिफ्ट मांगते हैं या ऐसे भी मैं देती हूँ, तो ऐसे मैं बोलती हूँ कि मैंने कहा मेरी कोई नर्सरी नहीं है, नर्सरी वालों की तरह प्लांट कोई इंडोर नहीं होता जी, उसको इंडोर नहीं रखना होता। ऐसे होता है कि आपके कोई गेस्ट आए, लेकिन मेरे ये इंडोर ही समझो, क्योंकि यहाँ पे हवा क्रॉस होती है, दोनों ओर से होती है, वहां से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये सेमी शेड प्लांट अच्छे चलेंगे, लेकिन बाई चांस वहां से भी क्लोज है और यहाँ से भी क्लोज है और कोई विंडो नहीं है, तो ये प्लांट खराब हो जाएंगे। और जो बारिश के दिन होते हैं ना, उसमें फिर हम ये बंद नहीं करते हैं, बंद करते ही वो हो जाता है। तो इनके लिए सिर्फ, तो ये मेरे यहीं रहते हैं। बल्कि मैं मनी प्लांट भी बहुत गर्मी होएगी तो उस जगह ले आती हूँ। अच्छा, वो वाले जो मनी प्लांट है, वो जब गर्मी आएगी मई जून वाले, तो मैं वहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ से हवा आती है। बहुत बढ़िया। उसको सीटिंग को खत्म करके। और ये देखिए दोस्तों, और ये मेरे पुरानी वीडियो देखी है वो इसे देख के खुश हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम भी बहुत हरियाली थी, और इस बार भी पूरी की पूरी जो स्टेयर्स है वो प्लांट से भरी हुई है। ये देखिए, इसको बस मैं थोड़े दिनों बाद, जैसे हफ्ते 10 दिन बाद में कभी नीचे उतार के ऐसे वॉश कर देती हूँ पानी से। अच्छा। और ये मेरे यहीं चलते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इनमें। और बात एरेशन की हो रही थी दोस्तों, इसकी हाइट देखो, वाह
मुझे लगता है लगभग 10 फुट का हो गया पूरा है पूरा बल्कि नीचे ये- जमीन पे भी एक्स्ट्रा ये यहाँ पे ये चलते टाइम इनके फंसता है तो ये करते रहते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो ऐसी दोस्तों ग्रोथ मिलती है और छोटी सी हैंगिंग है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है। हाँ, देखिए कितने अच्छे क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो इसमें तो कभी कभी पानी का भी बड़ा वो होता है। राइट। ऐसा भी नहीं है कि सेमी शेड प्लांट्स को पानी ज़्यादा चाहिए, पानी बहुत कम मांगते हैं ये, कम पानी में ही अच्छा सर्वाइवल इनका होता है। बहुत बढ़िया। पीछे की वॉल लेकिन इसमें भी मैंने ना थोड़ा ध्यान रखा है कि ये जैसे अंदर से यूं नहीं उसके अंदर से टहनियाँ निकल गई वो नहीं निकलने दी। अच्छा, बस ये 4-5 टहनियाँ चलाई बीच की वो कर दी बहुत बढ़िया, कि थोड़ी भरी भरी सी लगे। बहुत सुंदर मैम। ये वॉल देख रहे हैं दोस्तों, ये भी पूरी तरह ग्रीन मैम ने की हुई है, अरिका पाम्स, मनी प्लांट्स। और देखेंगे जो टेबल टॉप है वहाँ पे भी आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं, स्नेक प्लांट वगैरह लगा रखे हैं, हवर्तियास लगा रखे हैं, सेकुलेंट्स लगा रखे हैं। तो ये इस तरह से आप इनको भी डेकोरेशन मैंने ये आजकल सब लोग देखते होंगे ये गिफ्ट मिलते हैं राइट शादी में जो मिलते हैं, जी जी, उसमें फिर मैंने उसका इनको भी ये यूज़ किया लगा है, के इसको वेस्ट नहीं किया है। नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। अब दोस्तों बारी आती है दूसरे गार्डन की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, उनको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो बहुत अच्छी रिस्पांस आया था, लगभग 2 लाख लोगों ने देखी है। तो आज हम अब इसका दोबारा से एक शूट करने जा रहे हैं और देखने वाले हैं क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर हुआ मैंने यहाँ पे बहुत सारे नए नए ट्रे गार्डन्स देखे हैं, उनकी थीम देखी, बहुत ज़्यादा चेंजेस में। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको हम ये पूरा गार्डन दिखाने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छी फुलवारी है, बहुत ही अच्छी लैंडस्केपिंग है, सब कुछ देखेंगे डिटेल में।